Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about ceasefire violation या फिर ceasefire ended. क्या वाकई ceasefire violation हुई है? अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ceasefire violation हुई है, ठीक है, और पाकिस्तानी मीडिया जो सा है उनके मुताबिक इंडिया की तरफ से ceasefire violation हुई है. अब सच के वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले सीज़ फायर की अनाउंसमेंट किसने की थी? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि भाई सीज़ फायर जो है मतलब कि वो दोनों में हो चुका है, इंडिया में और पाकिस्तान में. अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का अगर कोई ट्वीट सीज़ फायर से रेलिवेंट आया है, इट्स मीन कि डेफिनेटली उसका कोई वेटेज है. किसी गली मोहल्ले के लड़के ने उठकर ये बात नहीं की है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है, ठीक है. पाकिस्तान और इंडिया दोनों को उनकी बात की एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो. क्लियर? अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन मार्क था कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गया, ठीक है. और इंडिया के भी बहुत से जो मीडिया एंकर्स थे उनकी तरफ से भी ये क्वेश्चन रेज हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गया भाई, ठीक. अच्छा, अगर हम लोग कल की बात करें, आपको ऑलरेडी पता है कि कल 10 मई को पाकिस्तान ने ना रुकने वाले मिसाइल्स जो से थे वो भारत पर दागे हैं, ठीक है. तो आपको जंग में जो बैलेंस है वो टिल्ट होता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तान की फेवर में. मतलब कि आखिरी पंच जो सा था वो किसने मारा? भारत को, पाकिस्तान ने मारा. क्योंकि कल सारा दिन मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान फेंकता रहा था भारत में और वो बिल्कुल ही चकरा गए थे. इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे भारत माने चाहे ना माने. अगर मैं एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि कौन जीता जंग में, कौन नहीं जीता, उसको एक साइड पे कर देते हैं. द मेन थिंग इज़ पीस. सुकून मैटर करता है, जानें नहीं ज़ाया होनी चाहिए. तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि सीज़ फायर हो चुका है, ठीक है. जिसने भी करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया ये वो, बट द रियलिटी इज़ दैट कि कल पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागे हैं भारत में, उसके बाद इंडिया की तरफ से बाकायदा तौर पर सीज़ फायर करने की तलकीन की गई, ठीक है. मतलब कि इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया दैट वांटेड सीज़ फायर, इट वाज इंडिया दैट वांटेड सीज़ फायर. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया नहीं कह रहा, ठीक है. बल्कि इंडिया तो बहुत से जगह पर ये कह रहा है कि भी पाकिस्तान चाहता था, ठीक है. लेकिन कल जब मिसाइल मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद इट वॉज इंडिया दैट वांटेड सीज़ फायर. ये CNN की न्यूज़ है, इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ है. और इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ जो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. कैसे जी? मतलब कि कल जो भी पाकिस्तान ने किया, मिसाइल्स वगैरह फेंके उधर, ठीक है. उसके बाद इंडिया ने फिर सऊदी अरब में ताल्लुकात मतलब कॉल्स की एक्सेट्रा, ठीक है. दैन उसके बाद फिर निगोशिएशन हुआ और इंटरनेशनल मीडिया के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि भाई हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन उस रूम में था निगोशिएशन में. जो आप कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है. अब देखें, एक क्वेश्चन ये भी है कि एंड पे जो मिसाइल मारे गए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से मारे गए और उसका बदला इंडिया ने अभी तक नहीं लिया, ठीक. सीज़ फायर के ठीक 3 घंटे बाद कश्मीर की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स होना शुरू हो गई कि भाई LOC पर अगेन फायरिंग जो सी वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है. क्योंकि उन्होंने बदला तो लेना था. जो मिसाइल फेंके गए हैं उन्होंने रुकना नहीं था और उनसे ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी कि भाई बैलेंस टिल्ट हुआ है और पाकिस्तान जो सा है वो जीता है, उनको फतह मिली है, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो से उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग सीज़ फायर होने के ठीक 3 घंटे बाद इस तरह की न्यूज़ आई हैं कि लाइक ड्रोन्स जो से वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है. और फायरिंग स्टार्ट हुई है. कश्मीर की तरफ से ये न्यूज़ आई है और बहावलपुर की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ठीक है. अब इंडिया वाले भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए थे. देखिए, ऑलरेडी मैं ड्रोन पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ. ये जो ड्रोन होते हैं ना, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जब आपने इनको एक दफ़ा अपने टारगेट पर जाने के लिए छोड़ दिया तो उसके बाद आप इनको वापस नहीं बुलवा सकते हो. ये हर हाल में वापस मतलब कि अपने टारगेट पे जाएंगे, वहाँ पर गिरेंगे और उसके बाद वहाँ पर तबाही करेंगे, ठीक है. सीज़ फायर होने से कबल ही इंडिया ने और पाकिस्तान ने ड्रोन्स छोड़ दिए थे, लाइक सीज़ फायर से पहले ही छोड़े हुए थे. और जब सीज़ फायर हुआ था तो वो ड्रोन्स ऑलरेडी हवा में थे और अपने टारगेट तक पहुँच रहे थे.
ये वजह है कि आप उन ड्रोन्स को वापस नहीं बुलवा सकते थे। लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि सीज़ फायर की वायलेशन हुई है। किस तरह हुई है? इंडिया की तरफ से हुई है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे फायरिंग की LOC पर। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी उनके दिलों में गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा हमारे दिलों में भी था, लेकिन जो कल सारा दिन हुआ है ना उनके साथ, जो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की आर्मी ने, उसका गुस्सा उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकालना था। टिल देन जिस तरह ऑलरेडी बहुत सीरियस कंडीशन थी वॉर की, अभी उस तरह की कंडीशन नहीं है। सीज़ फायर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माइनर सी वायलेशन उन्होंने की है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वायलेशन उन्होंने करनी ही थी। ठीक, आगे का कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मोदी की क्या नेचर है, जो कट्टर इंडियंस हैं उनकी क्या नेचर है। लेकिन फ़िलहाल अगर अमेरिका इसमें घुसा है या अमेरिका ने कहा है कि भाई सीज़ फायर हमने करवाया है, तो शायद अमेरिका के पर्सपेक्टिव में इंडिया उनकी थोड़ी सी इज़्ज़त रख ले। ठीक, तो फ़िलहाल आप ये नहीं कह सकते कि भाई सीज़ फायर एंड डेट ऑफ जंग कंटिन्यू है, नहीं, नॉट एट ऑल। जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, मेक योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।